हेलो बच्चों, चलो खैर आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक बात ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो इमेज आपके पास शो हो रही है तो ये मेरे अपने खुद के पर्सनल नोट्स आप इनको कह लो या कीवर्ड्स कह लो या आप इनको शॉर्ट पॉइंट्स कह लो। अगर हम इनको क्लियर कर लेते हैं और अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो लिखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हर बच्चे के अंदर क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटी मौजूद होती है। खैर, जितने भी लंबे लंबे जो क्वेश्चंस हैं या जो रिटर्न वर्क है वो सब आपको आराम के साथ गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, खैर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब शुरू हुई? तो 1828 से पहले, यानी कि 1828 से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ ये कंसिडर किया जाता था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होते हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो ऑर्गन मौजूद होते हैं, तो ऑर्गन से निकला है ऑर्गेनिक का वर्ड। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसके बाद लवोजियर एक साइंटिस्ट था। ठीक है, लवोजियर ने ये यहाँ पर ये बात कंफर्म की, दो बातों को कंफर्म किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पहली बात जो उसने कंफर्म की वो उसने ये बात बोली कि प्लांट से मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि जस्ट 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जबकि कंपाउंड्स जो कि एनिमल्स के पास से मिलते हैं हमें, या एनिमल्स में से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड देन सो ऑन। ठीक है। अच्छा, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एवोल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जैकब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, एज यू ऑल नो डैट। ठीक है, उस वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने क्या बात बताई थी? उसने ये बात बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है, तो बेटा ये जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो बर्जीलियस हो या वो लवोजियर हो, ये इन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गए कब? जब 1828 में वोलर एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में यूरिया को प्रोड्यूस किया था। अच्छा, सबसे पहले तो यूरिया का साइंटिफिक नेम याद कर लो। यूरिया का साइंटिफिक नेम होता है कार्बोनाइल डायमाइन, CONH2 एंड देन ट्वाइस। कैसे बनाया लेबॉर्ट्री में? लेबॉर्ट्री में इस तरह से बनाया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं अमोनियम साइनेट, NH4CNO। दिस इज नोन एज अमोनियम साइनेट। NH4 स्टैंड्स फॉर अमोनियम, CN स्टैंड्स फॉर साइनाइड। तो CN के साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है तो वो कहलाता है साइनेट, राइट। तो अमोनियम साइनेट को हीट कराकर उसकी रीअरेंजमेंट हो गई, यानी कि जब हम कंपाउंड्स को हीट कराते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को। तो रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है वो यूरिया प्रोड्यूस हो गया। अब यूरिया क्या था? यूरिया जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, लिवर में किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये बात आप बायोलॉजी में अपने पढ़कर आते हो। अच्छा, तो यूरिया तो पहले लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। अब वो यूरिया जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो सिंथेसाइज कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट, यानी कि हीटिंग, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी 1845 में, अब हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी जब अपग्रेड हुई तो उस अपग्रेडेशन में जो कोल्ड एक साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट टाइम एसिटिक एसिड को भी लेबॉर्ट्री में बना दिया, यानी कि 1828 से और उसके बाद तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कराया जाना शुरू हो चुका था। और अब तक हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज हो चुके हैं।